मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज 14 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइव मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइव मैनेजमेंट में मैं पिछले 2 दिनों से जिस विषय पर आप सबसे बातचीत करते आ रहा हूं, उसी विषय पर कुछ और बातें करना चाहूंगा। और आज की मेरी जो बातें होंगी वो बहुत ही व्यावहारिक किस्म की होंगी और विषय वही होगा कि किस तरीके से यदि हम किसी काम को करने से पहले थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक कर उस पर विचार करते हैं, तो उस काम की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मुझे एक सूचना आप सबको देनी है और वह यह कि कल मैंने आप सबसे कहा था कि मैडम अब बाहर से लौट आई हैं और आप सब फोन पर उनसे बात कर सकते हैं जो भी जरूरत समझते हैं। यहां मैं थोड़ी सी चीजें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कल जितने फोन आए उससे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि उनका नाम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल है, लेकिन वो PhD डॉक्टर हैं, वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है। इसलिए मेडिकल से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप फोन न करें, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरी बात कि मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि लाइफ मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने जीवन में अगर कोई समस्या महसूस कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर परेशान हैं, कुछ सुझाव चाहते हैं, तो आप उनके लिए फोन करें। कल बहुत से जो फोन आए उसमें स्टूडेंट उनसे IAS की तैयारी के बारे में जानना चाह रहे थे, क्लासेस के बारे में, जो हमारी 15 दिन की क्लासेस होती हैं उनके बारे में पूछ रहे थे, डिटेल्स में पूछ रहे थे, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, इस तरह की बातें। याद रखिए कि अगर आपको इस तरह की जानकारी लेनी है तो आप ऑफिस में फोन करें। IAS से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, उस पर जाएं। UPSC की वेबसाइट है, वहां से आपको बहुत ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं। ये सूचनाएं आपको मैडम प्रीति अग्रवाल नहीं देंगी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित अगर कुछ सुझाव चाहते हैं तब आप उनसे बात करें। राइट फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें और गांठ भी बांध लें, क्योंकि आप बेवजह फोन मिलाएंगे, अपना टाइम लगाएंगे, फिर यहां फोन आएगा, फिर मैडम फोन उठाएंगी और फिर पता लगा कि बात कुछ बनी नहीं है ना। तो बिल्कुल फिक्स दिमाग में रखिए कि लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। राइट फ्रेंड्स, आइए अब हम विषय पर बात करते हैं अपने। कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से अगर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, तो जो हम काम कर रहे हैं उसी का जो महत्व है कितना अधिक बढ़ जाता है। मित्रों, मेरे पास रोजाना बहुत से मेल आते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं आप सबको कि सारे मेल मैं पढ़ता ही पढ़ता हूं। बीच में कुछ स्टूडेंट ये प्रश्न करते हैं कि सर क्या आप पूरे मेल पढ़ते हैं? फ्रेंड्स, मैं सारे मेल पढ़ता हूं, उनकी संख्या बहुत होती है, लेकिन जब मैं नाम लेता हूं अपने आपके डेली ऑडियो लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में मेल लिखने वाले दोस्तों के, तो आप देखिए कि उनका परसेंट कितना कम होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैंने 50 के मेल पढ़े हैं तो मुश्किल से 5-7 स्टूडेंट के मैं नाम लेने की स्थिति में खुद को पाता हूं। ये 5-7 स्टूडेंट कौन है? या उधर जो 40-45 स्टूडेंट के नाम नहीं लिए जा रहे हैं, वे कौन हैं? आपको इसे सोचना होगा और यहीं पर आप इस विषय का सार भी निकाल पाएंगे जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि आपके मन में आया कि एक मेल लिखना है, आप सीधे कंप्यूटर पर बैठते हैं, मेल लिखते हैं और भेज देते हैं। आपके दिमाग में केवल एक थॉट आया है कि मेल भेजना है बस, या फिर उसके साथ कुछ और भी आ गया है कि नहीं, मुझे इस चीज की तारीफ करनी है, इस चीज की आलोचना करनी है, इस चीज के बारे में सजेशन देना है, इस चीज के बारे में मुझे एडवाइस लेना है। कुछ भी आपके दिमाग में एक विचार आया और इसके बाद आप सीधे लिखने बैठ जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसे आप जीवन के दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू करके देखें। हुआ ये कि अब आप लिखने बैठ गए, न तो आपने सोचा पॉइंट वाइज कि मुझे क्या क्या लिखना है, ना आपने ये सोचा कि मुझे ये पॉइंट्स अगर लेने हैं तो इनमें से किसे मैं पहले लिखूं, किसे बाद में लिखूं। मतलब कोई आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया।
उस लैंग्वेज के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा कि मैं अपने मेल की शुरुआत कैसे करूंगा, उसका अंत कैसे करूंगा, मेरी लैंग्वेज कैसे होगी, आपने कुछ भी नहीं किया। यूं कह लीजिए कि होमवर्क नहीं किया, या यूं कह लीजिए कि रफ वर्क नहीं किया। आपने सीधे कंप्यूटर पर लिखा और भेज दिया। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि लिखने के बाद उसे आपने पढ़ा तक नहीं है। साफ साफ पता लग जाता है कि ये मेल बहुत ही कैजुअल तरीके से लिखा गया है। हो सकता है कि आपको इस बात का अनुमान न होता हो, अंदाजा न लगता हो, लेकिन देखिए जिसके पास आपने भेजा है, अगर वो थोड़ा सा भी मेच्योर है, मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि वो कोई बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब अनुभव से वो समझ में आ जाता है कि जो बात लिखी गई है उसमें ईमानदारी कितनी है, उसमें गहराई कितनी है, या क्यों ही कहीं ऐसा तो नहीं कि लिखने के लिए लिख दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि अगर आपके मेल को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है तो किसकी गलती है? क्योंकि आप खुद जो भेज रहे हैं उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और गंभीरता से आप क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपके पास सोचने के लिए वक्त नहीं, और या यूं कह लीजिए कि ये सोचने का विचार ही नहीं है कि नहीं हमें ऐसा भी करना चाहिए। अब आप देखिए कि ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। पहली बात कि मैं उन्हें पढ़ रहा हूं तो मेरा भी समय लग रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने कुछ समय तो उसमें लगाया है। आप अपने ढंग से सोचिए, अपने लेवल पर सोचिए, और आपने कुछ चीजें जाननी चाहिए या कुछ एडवाइस देना चाहा है, राइट? और आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आपने कुछ एडवाइस खुद के लिए चाहिए है तो आप प्रतीक्षा करेंगे ना कि भाई मुझे वहां से कुछ एडवाइस मिलेगी। लेकिन जो पढ़ने वाला है वो आपके मेल को बहुत ही सामान्य या चलताऊ मेल मानकर, याद रखिए उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, उस पर कोई एडवाइस देना जरूरी ही नहीं समझता, और आप उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक है, आपको एडवाइस नहीं मिली, क्या बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, आपके मन में इरिटेशन होगा, आपके मन में गुस्सा पैदा होगा कि मैंने मेल लिखा, उसमें इतना समय लगाया और मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। जबकि कहा जाता है कि आप लिखिए, हम आपको जवाब देंगे, तो ये तो संस्था झूठ बोलती है, सर ऐसे ही हैं, कहने की बात होती है, करने की बात कुछ और होती है। अब आपके मन में एक खटास पैदा हो गई, राइट? सर के प्रति हो गई, एकेडमी के प्रति हो गई, या किसी को भी। मतलब ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और ये बहुत ही जीवंत और सच्चा उदाहरण है। इसे आप किसी पर भी लागू कर सकते हैं। कहीं आप चिट्ठी भेज रहे हैं, किसी से फोन पर आप बात कर रहे हैं, किसी से आप मिलने जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, या आप पढ़ाई ही क्यों न कर रहे हो। याद रखिए, जब आप पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ने के बाद आप सोचते थोड़ी हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा, उसमें से मैंने क्या क्या समझा, क्या क्या मुझे याद है, अगर ये याद होने चाहिए थे तो ये याद क्यों नहीं है, फालतू की चीजें मुझे क्यों याद हैं। ऐसा करते हैं ना, क्योंकि पढ़ने के बाद आप जरा भी वक्त इस चीज में नहीं लगाना चाहते कि मैंने क्या पढ़ा, और पढ़ने से पहले आप इस बात के लिए वक्त नहीं देना चाहते कि मैं आज क्या पढ़ने जा रहा हूं, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूं, और मैं इसे किस तरीके से पढ़ूंगा। किस तरीके से पढ़ूंगा का मतलब है कि ये मेरी किताब है, मैं कुछ बातें ये बातें किताब से देखूंगा, कुछ बातें दूसरी किताब से देखूंगा, कुछ बातें उस नोट्स में है वहां से देखूंगा, या पढ़ने के दौरान मैं इसमें अंडरलाइन करता जाऊंगा, या इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग से मैं एक रजिस्टर में नोट करता जाऊंगा ताकि मैं उनको अच्छे से दोहरा सकूं। इस तरह का कुछ विचार नहीं दिमाग में आता। बस ये है कि पढ़ना है ना, तो पढ़ने बैठ गए, तो 4-5 घंटे पढ़े, और इसके बाद खुश हो गए कि यार आज तो 5 घंटे का जो कोटा था वो पूरा हो गया। वाह, मन खुश हो जाता है डेफिनेटली। जब हम अपने काम को संपन्न करते हैं तो मन का खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे कुछ ठोस हासिल नहीं हो पाता। तो अगर मित्रों आपको किसी भी चीज के परिणाम चाहिए और सर्वोत्तम परिणाम चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने ही द्वारा किए गए काम के प्रति न्याय करना होगा। आप देखिए कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को जिस तरीके से किया जाना चाहिए आप उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप मान करके चलिए कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी झलक आपके काम में मिलेगी। आप भले ही उसे न पकड़ पाए, आप भले ही फिर तर्क दें कि नहीं मैंने तो पूरी मेहनत से की है, मैंने तो पूरी ईमानदारी बरती है, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। कम से कम आप तो अपनी पूरी ईमानदारी से अपने उस काम को करिए।
आगे परिणाम मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आपसे कोई बेहतर होगा तो वो आगे निकल जाएगा, वो एक अलग बात है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन किसी काम को बहुत बेहतर तरीके से करें, कम से कम मित्रों, यह तो हमारे हाथ में है ही। और याद रखिए कि ये आप तब कर सकेंगे जब आपके दिमाग से कोई छोटा काम, बड़ा काम, जरूरी काम, द्वितीय श्रेणी का काम ये हट जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी का छोटा सा भी काम कर रहे हैं, चाहे वो दैनिक जीवन का ही क्यों ना हो, तो उसमें भी जब आप वो सतर्कता बरतेंगे, वो ईमानदारी लाएंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपकी आदत में तब्दील हो गया है, ये आपकी हैबिट बन गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हैबिट होती है और यही जिंदगी को में हमें ऊपर पहुंचाती है और हमारे व्यक्तित्व को सच पूछिए तो शेप भी देती है, आकर्षक और गहरा भी बनाती है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।